नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मच अवेटेड मीटिंग हो चुकी है। पुतिन ट्रंप की इस मीटिंग पर दुनिया की नजरें थी। ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया। पुतिन अपने अंदाज में रेड कारपेट से होते हुए ट्रंप की तरफ भी बढ़े। ट्रंप ने खुद आगे बढ़कर पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया। मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन के सामने बड़ा माइंड गेम भी खेला। B-2 बॉम्बर और F-22 फाइटर जेट पुतिन के सिर के ऊपर से गुजरे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को झुकाने में ट्रंप फिर भी नाकाम रहे। यह मीटिंग 3 घंटे चली। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन दोनों नेता किसी सवाल का जवाब दिए बिना फौरन वहां से निकल गए। इस मीटिंग के बाद जेलेंस्की भी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि भारत से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी हटाया जा सकता है। और अपनी इस मीटिंग को लेकर ट्रंप अमेरिका में ही ट्रोल भी हो रहे हैं। क्या पुतिन ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया? दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का इंतजार लंबे वक्त से था। मीटिंग हो चुकी है, क्या हासिल हुआ इस मीटिंग से? सबसे बड़ी बात इस मीटिंग की यह है, जो मैं शुरू से कहता आ रहा था, ये 50% टैरिफ का टोटा उसको वापस लेना पड़ेगा। अब 1-2 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ही विल ईट हिज वर्ड्स, क्योंकि अब उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझिए आप। डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में पुतिन से मिल रहे थे, वो यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं, वो नाटो के लिए नहीं। ही मेड अ डील विथ पुतिन कि तुमको जो करना है करो, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा और तुम अमेरिका को नहीं छेड़ोगे। कि जाने दो भाई नाटो को, जाने दो इस यूक्रेन को, जाने दो जेलेंस्की को। हमारे तुम्हारे बीच कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, हम दूसरे काम में लगे हुए हैं। भद्द पिट गई, बेइज्जती हो गई। वहां पे मीटिंग के बाद इमीडिएटली उनको बताया गया कि ये तो गड़बड़ हो गया। शेर को जो है सवा शेर मिल गया। जीत गया पुतिन, हार गया ट्रंप। उसने क्या किया? फौरन उतरते ही फॉक्स न्यूज पे जाकर के बैठ गया। इंटरव्यू उसने दी और उसने कहा कि भाई 10 में से 10 नंबर हम दे रहे हैं। वो क्यों डेस्परेट हो गया? क्योंकि भाई पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई। यूरोप में थू थू, यूक्रेन में थू थू, नाटो देश के लोग सामने आकर के बयान दे रहे कि इट इज ह्यूमिलिएटिंग। तो वहां हमारे आपके बेनिफिट की खबर आई, जो फॉक्स न्यूज में जाकर के अपना प्रोपेगेंडा कि भाई हम बहुत जीत के आए। क्या कहा? ट्रंप सेज नो टैरिफ ऑन रशियन पार्टनर्स फॉर नाउ। जो रूस के जो पार्टनर्स हैं, जो ऑयल ले रहे हैं, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। यही पुतिन ने धमकी दी है कि आप रशिया का नाम लेकर के कर रहे हो ना, तो फिर भिड़ेंगे फिर हम लोग। और लिटरली ह्यूमिलिएट किया है 2-3 बार इस पूरे एपिसोड में। आपने रेड कारपेट की बात की, अचानक से मुझे याद आ गया। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में एक वीडियो चल रहा है जी कि पुतिन का प्लेन लगा हुआ है और नीचे अमेरिकन सोल्जर्स वो ड्रेस में वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं। रेड कारपेट वो अमेरिकन सोल्जर्स बिछा रहे हैं। क्या करवा दिया भाई? ऐसे तो बड़ी हेकड़ी दे रहे थे। और ये कब हो रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कि तार से गिरा खजूर पर जाके लटका। ये डोनाल्ड ट्रंप, इसने अलास्का पहुंचने से पहले जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि अगर पुतिन ने बात नहीं मानी, अगर पीस डील नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ, इट विल हैव डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस। पुतिन के ऊपर बहुत, रूस के ऊपर बहुत, डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस। दिस इज व्हाट ही सेड। तो आज जो है वो टैको चल रहा है।
ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, डर जाता है, डरपोक है, भाग जाता है जहां खतरा देखता है। तो वो चीज चल रहा है। तो ये जो बातचीत हुई उसके बाद फॉक्स टीवी को उसने बताया कि टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल बायर्स नॉट नीडेड फॉर नाउ। अब क्या कह रहा है ट्रंप ने? बकायदा फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, मैं लेकर के आया हूं। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट राइट नाउ, आई मे हैव टू थिंक अबाउट इन 2-3 वीक्स। मीटिंग वेंट वेल, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, लेकिन अभी जो है हम जो लोग बाई कर रहे हैं, कौन खरीद रहा है? इंडिया और चाइना खरीद रहा है जी। अब उसके ऊपर टैरिफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। हमने क्या कहा था? रोज में इस बात हो गया 50% चलेगा नहीं। यह गिदड़ भपकी देने वाला आदमी है, दम नहीं है अंदर, दम नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया से पंगा लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, यूपीए सरकार नहीं, यहां पे मनमोहन सिंह नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एक वीडियो का जिक्र किया कि जो अमेरिकन्स जो हैं वो रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर भी ट्रंप की थू-थू हो रही है, जो पुतिन को डराने की कोशिश की गई अपनी ताकत का एहसास कराने की। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और मैं आपको बताऊं, पुतिन के स्मार्टनेस को आप देखिए। जी। कितनी देर मीटिंग चली? वो लैंड होते हैं, मीटिंग जो है वहां पे पहले ट्रंप ने कहा था कि 1-to-1 करेंगे जी। पुतिन ने मना कर दिया, बोले नहीं साथ में करेंगे। तो ट्रांसलेटर्स के साथ साथ ऑफिशियल्स भी थे। 2 घंटे 45 मिनट। और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, 8 मिनट पुतिन बोले और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 4 मिनट बोले और बोल के भाग लिए। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू मीट अगेन वेरी सून। तो अंग्रेजी में, जनरली वो इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करते पुतिन जी। उन्होंने कहा इन मॉस्को नेक्स्ट टाइम। मतलब तुमको बात करनी है, मॉस्को आना। डिप्लोमेसी होती क्या है? गुंडागर्दी तो नहीं है। तो इशारों में आपने कह दिया, हो गई बातचीत। यू आर मोस्ट वेलकम, नाउ वी आर फ्रेंड्स, यू कम टू मॉस्को। लेकिन जब वो ग्रीट कर रहे थे, आप देखिए कितने, तो ये अपने आप में कि ह्यूमिलिएटिंग था। क्या कहा पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को? गुड डे डियर नेबर। बोले भाई हम लोग तो नेबर हैं। अलास्का पहले रशियन टेरिटरी हुआ करती थी, बेच दिया। और वहां पे रशियन सोल्जर्स का वहां पे कब्र भी है। ये वीडियो देखिए। मीटिंग के बाद वो वहां गए, झुक के एक एक उसके ऊपर जो है उन्होंने फूल रखा। रूस के अंदर पुतिन की तारीफ पे तारीफ हो रही है। तो मैं बता रहा हूं क्या उन्होंने कहा, गुड डे डियर नेबर, इट इज वेरी नाइस टू सी यू इन गुड हेल्थ एंड अलाइव। ये बड़ा अलग किस्म का ग्रीटिंग है कि आपको स्वस्थ और जिंदा देख करके खुशी हो रही है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसका मतलब तो बहुत सारा है। क्लोज नेबर भी बता रहे हो, वहां ये भी तो ये जो मीटिंग का सेटअप जो था जी, पुतिन ने इसको इस्तेमाल किया। क्यों जीते पुतिन? क्या हासिल किया पुतिन ने? इसको भी समझ लीजिए। 2 जीत। एक, इस पूरे मीटिंग के बाद पुतिन का इमेज ग्लोबली भी और अपने देश के अंदर भी, वो यहां से वहां पहुंच गया। ट्रंप को जो है हिसाब सिखा दिया। और दूसरा, गेनिंग मोर टाइम फॉर द अटैक। अब क्या हुआ? दोनों हवाई जहाज अलास्का पहुंच रहा था है, और इधर रशियंस ने गोलाबारी तेज कर दिया। मीटिंग खत्म हुई और तेज कर दिया। सिग्नल दे दिया ट्रंप को। बातचीत तो अपनी जगह पे, जब तक सीज फायर नहीं है तो टेक्निकली वी आर एट वॉर।
जी। और अब आप बात कर रहे हो, आपने अपने एनवॉय को भेजा, सब कुछ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तो सहमति भी है। अब जो है आपने पुतिन को और वक्त दे दिया हमला करने का और जमीन कब्जा करने का, तो ये तो जीत के निकल गया। टेलीविजन चैनल पे वहां पे गालियां पड़ रही हैं। 2-3 मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक रिटायर्ड पेंटागन एनालिस्ट वो कह रहे हैं, ट्रंप इज नाउ नाटोज पब्लिक एनिमी। ये नाटो देश जो है 27 देश, वो सब ट्रंप को गालियां दे रहे हैं कि ये क्या कर दिया। हम लोग तो बता रहे थे कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है, वहां बच्चों को मार रहा है, वहां पे महिलाओं को मार रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ये हमला हो रहा है, और तुम जाकर के उसको बेस्ट फ्रेंड बता रहे हो। तुम बातचीत कर रहे हो, यूरोप को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, जेलेंस्की को इन्वॉल्व नहीं किया, और मीटिंग तो फेल हो गई। आपने जेलेंस्की को बुला लिया कि वॉशिंगटन आओ, और उस फॉक्स के इंटरव्यू में क्या कहा कि जेलेंस्की को तो पीछे हटना पड़ेगा। अब जेलेंस्की जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि वो जितना 20% लैंड जो रूस ऑलरेडी कब्जा कर चुका है वो वापस नहीं होगा। अब वापस नहीं होगा तो क्या होगा? अब आगे जेलेंस्की मान गया तो मान गया, नहीं तो जेलेंस्की को हटाया जाएगा। जस्ट मार्क माय वर्ड। अगर वो वॉशिंगटन जाकर के वो चीजों को नहीं मानता है तो उसको जो है हटाया जाएगा। और अगर यूरोप के देश यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, इस नाटो से बाहर आ जाएगा यूएस। यही तो वो डील करने के लिए गया था कि यूरोप और यूक्रेन के लफड़े में अमेरिका को मत घसीटना। डू नॉट अटैक एनी वन ऑफ द अमेरिकन बेसिस। हमारे जो ठिकाने हैं उसको टारगेट मत करना। तुमको जो करना है इन यूरोपियंस के साथ करते रहो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। ये 2.5 घंटे यही बैठक नहीं हुई, यही बात हुआ कि आपको जो करना आप करें। कॉन्फिडेंस at Alaska summit is concerning and humiliating to NATO and Zelensky, retired US Air Force Lieutenant Colonel Karen वो CNN पे आकर के बता रहा है कि ये तो ह्यूमिलेटिंग हो गया हम लोगों के लिए, नाटो के लिए भी, जेलेंस्की के लिए भी। ये क्या कर दिया ट्रंप ने, इसलिए वो भाग गया। और इतनी फजीहत हुई है कि मीटिंग के बाद दोनों डेलीगेशंस को, रशियंस और साथ में इनका लंच था, लंच भी नहीं हुआ। लंच भी नहीं हुआ। वैसे लंच करने का बड़ा शौक होता है इनको, ये मुनीर के साथ लंच करते हैं, लेकिन यहां मना कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन जीत गए। ट्रंप की ये डीलरगिरी जो है वो फेल हो गई। जो जानकारी आ रही है वो ये कि पुतिन और ट्रंप के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब जो कुछ होना है ये यूरोप, नाटो ये सब करता रहेगा, लेकिन अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। हम लास्ट कोशिश करेंगे कि जेलेंस्की सरेंडर कर दे, नहीं करेगा तो यूएस विल वॉक आउट ऑफ दिस होल क्राइसिस। फिर रूस जाने और पूरा यूरोप जाने। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रूसी तेल को लेकर भारत पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को भी हटाया जा सकता है। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देर रात अलास्का में जो मुलाकात की उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला, लेकिन भारत का फायदा हो गया। उनके बीच यूक्रेन में जंग खत्म होगी या नहीं होगी ये अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, लेकिन दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर अब 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% सेकेंडरी टैरिफ जो है वो अब
अंतिम फैसला जो उन्होंने लिया था उसे भी टाला जा सकता है। यानी इस डील से रशिया और भारत को काफी फायदा हुआ है, इसमें घाटा सिर्फ ट्रंप का हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।